घर वालों जी खुश नहीं थे नेचुरली। वो बोले थे इतने अच्छे पैकेज के ऊपर तू काम कर रहा है, खेती में तो कभी किसी ने कोई सक्सेस किया नहीं है, जो भी खेती में आया है वो रुला ही है। और पेरेंट्स ने बोला कि हमने तुम्हारे को इतनी मुश्किलों से पाला एजुकेट किया, अच्छे स्कूलों में भेजा, कॉलेजों में भेजा, ये नहीं कि तुम वापस आके खेती में ही घुसो। तो डेफिनेटली इनकरेजिंग तो कोई नहीं था उस टाइम में। तो उनको यही लगता था कि अपना फ्यूचर खराब कर रहा है वापस आके। मेरा नाम बिनवंत है जी। मैं यहाँ पे आइसबर्ग लेटेस्ट लगाता हूँ। ये शुरुआत हुई थी जी 2005 में। 2003 तक मैं नौकरी करता था। 32 साल की उम्र में मैंने कहा छोड़ के कि अपने खेत हैं कुछ करके देखते हैं उस पे, तो वापस आया था घर। तो शुरुआत उसके 2 साल के बाद मेरे को मैकडॉनल्ड करके कंपनी उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि आप हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते ये सब्जी को, और सारा कुछ हिंदुस्तान में ही उगा के हिंदुस्तान में सर्व करना चाहते हैं, तो आप हमारा हिस्सा बनिए और हमारे को इस चीज़ में हेल्प कीजिए। नौकरी करते थे तो 18 लाख रुपया CTC था 2003 में। तो आज मतलब कि उस टाइम का 1.5 लाख रुपया महीना, तो आज का आप मल्टीप्लाई करके देख लो उसको कितना बनेगा। 20 साल लग गए जी इसको एस्टैब्लिश होने के लिए। ये जी पहले अपनी नर्सरी तैयार होती है प्लग ट्रेज में, उसको करीब 30 दिन लगते हैं तैयार होने के लिए। एक बारी नर्सरी तैयार हो जाती है, वो हमारी पूरा शेड्यूल बना होता है, वो चलती रहती है नर्सरी की सोइंग, और फिर हम बेड खींचते हैं अपने खेतों के अंदर और उसकी प्लांटिंग करते हैं उसके ऊपर। सो अराउंड 25 to 28,000 पर एकड़ उसकी प्लांटिंग होती है पर एकड़। अभी हम इस 80 एकड़ में कर रहे हैं जी यहाँ पे इस गाँव में। इसको टेम्परेचर चाहिए जी लेस देन 30 डिग्रीज टेम्परेचर, और नाइट का टेम्परेचर -4-5 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए। मैं कर रहा हूँ जी हिमाचल में कर रहा हूँ। कुल्लू में करते हैं हम 4 महीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे होता है खाली दिसंबर टू मार्च, और अप्रैल टू एंड नवंबर होता है हिमाचल में। उसको हमने 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक आ गया अपना कुल्लू एरिया, और एक जब बारिश स्टार्ट होती है लाहौल में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। लेबर जी 1 एकड़ में करीब 30 एक लेबर लगती है। और अभी हमारे पास यहाँ पे लेबर जब हमारी प्लांटिंग गड़ाई नडाई सब चाली चलती है तो करीब 50-60 वर्कर्स चलते हैं। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जी उससे। गेहूँ खेती और जीरी की खेती तो मेरे ख्याल से किसान अगर छोड़ दे और उसको अल्टरनेटिव मिल जाए तो सबसे उससे बढ़िया चीज़ हो नहीं सकती इस एरिया के लिए। ना हमारे पास पानी बचा है, और हमने वही एक ही किस्म की खेती कर करके अपनी ज़मीनों को भी कमज़ोर कर लिया। ट्रेनिंग के बगैर हमने ट्रेनिंग ली है जी ये, क्योंकि इंडिया में कोई करता नहीं था इस खेती को। तो हमारी जो कंपनी जिन्होंने हमारे को ये बोला जिनके लिए करने के लिए, पहले तो उन्होंने हमारे को चाइना भेजा था। ट्रेनिंग इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेमिनार था 11 दिन का। तो वहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आए थे और उन्होंने हमारे को सिखाया कि कैसे करना है, क्या प्रोसीजर है, कैसे मेंटेन करना है। और उसके बाद हर साल हम जाते हैं कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी यूरोप, कभी मलेशिया, थाईलैंड, मेक्सिको कि क्या हो रहा है दुनिया में, उसको देख के हम उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉपी करके अपने यहाँ पे लगा सकें। अगर मैं आपको लेट्यूस की बात करूं तो एक बहुत अच्छी हाई वैल्यू क्रॉप में इसको गिना जाता है कि लेट्यूस की डिमांड आज जितने भी आपने कैफे है, मार्केट है, और एक तरह से जो होटल्स हैं, अच्छे होटल्स हैं, उनमें बात करें, और जो इतने सारे जो आपको जैसे बर्गर है और नूडल्स हैं, इन कई तरह की जो आइटम है, इन चीज़ों पे जो लोग हैं और जो रेस्टोरेंट हैं वो सारी इसको यूज़ करते हैं। रेगुलर इसकी डिमांड होती है, लेकिन अभी किसानों का जो रुझान है इस तरफ थोड़ा सा कम है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में कुछ एरिया है जहाँ पे लेट्यूस लगाते हैं, और वो बहुत अच्छा अनुबंध आधार पे भी और वैसे भी जो आपका रिटेल मार्केट में बहुत अच्छा वो प्रॉफिट भी लेते हैं। मार्केट भी बहुत अच्छा है इसका। अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट भी इसको जो लगाने के लिए प्रोत्साहन देती है 15,000 रुपये पर एकड़, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि आप जब भी इस तरह की लेट्यूस की खेती और वेजिटेबल की खेती करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इंटीग्रेशन मॉडल में हमको जाना है। तो इंटीग्रेशन मॉडल में आपको बताऊं कि अगर आपने मल्च लगा रखा है या ड्रिप लगा रखा है, स्प्रिंकलर लगा रखा है, इस तरह के आप इंटीग्रेशन करते हैं कल्टीवेशन के साथ, तो आपको 15,000 रुपये पर एकड़ जो सब्सिडी है वो आपको गवर्नमेंट इसमें देती है।